नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष चपराना स्वागत करता हूं आपका रोजगार कोचिंग मेरठ में। कैसे हैं बच्चे आप सभी लोग? उम्मीद है आप बेहतर हैं, स्वस्थ हैं। ठीक है। और यूपी ट्रिपल एस सी पैट का आज अंतिम दिन है बच्चों, फॉर्म डालने का। वीडियो तो आपको कल ही मिल पाएगी, तो यानी कि आज अंतिम दिन है, तो एक दिन बाद यानी कि वीडियो आपको कल मिलेगी। पर चलो कोई बात नहीं। तो इस एग्ज़ाम की चर्चा कर लेते हैं बच्चों कि ये जो यूपी ट्रिपल एस सी पैट है ये क्या है। मैं आपको बताऊं कि अब से 2-4 साल पहले, ठीक है, 2 साल पहले ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक सीईटी लाने की घोषणा की। सीईटी, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि एग्जाम में भीड़ हो जाती है बहुत ज़्यादा। जैसे एसएससी के जो एग्जाम होते हैं, सीजीएल, ठीक है, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, तो ये एग्जाम ऐसे होते हैं कि इनमें बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो जाती है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो उसके लिए क्या करा? उसके लिए ये हुआ कि भाई एग्जाम एक ही दिन में 2 या 3 शिफ्टों में कराना शुरू करा गया। ठीक है। ऑनलाइन एग्जाम कराया। पहला ऑफलाइन होता था तो खबरें आती थी कि भाई पेपर आउट हो गया, ये हो गया। फिर ऑनलाइन एग्जाम हुआ, ऑनलाइन में भी यही समस्याएं आ रही हैं। ठीक है, कि नॉर्मलाइजेशन ऐसा हुआ, ये लग रहा है, वो लग रहा है। तो जो भर्तियां थी वो विवादित होती चली गई। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीईटी की घोषणा की। सीईटी, ठीक है। सीईटी यानी कि हम हर एग्जाम के लिए सीईटी लेंगे। सीईटी का मतलब भी यही होता था, कॉमन, ठीक है, एलिजिबिलिटी टेस्ट। यानी कि जो इसको पास करेगा, ठीक है, एक प्रकार से वो प्री होता था, जो इसको पास करेगा वही आवेदन कर सकता है मुख्य परीक्षा के लिए। ठीक है। अब जो अपने मुख्यमंत्री हैं, योगी जी हैं, उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ते हुए, थोड़ा सा और जल्दबाजी दिखाते हुए, ठीक है, ये अपना लिया है यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी पैट। ठीक है, पैट, कि जितनी भी समूह गय की भर्तियां होंगी, जितनी भी समूह गय की भर्तियां होंगी, हम उनके लिए पैट लेंगे। और पिछले साल इन्होंने पैट करा भी लिया। हालांकि उससे भर्तियां 3 ही निकली, लेखपाल की निकली, सप्लाई इंस्पेक्टर की निकली थी, वो तो खैर ना के बराबर ही हैं, और एक नर्सिंग की निकली थी, एआईएनएम वगैरह की थी। ठीक है। तो बातें करते हैं अब क्या, कि इस साल ये जो अब की बार वाला जो पैट है ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि बच्चों 2024 में चुनाव है लोकसभा के। ठीक है, और लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, 80 सीटें हैं जो सीधा फर्क डालती हैं। तो सीधा फर्क डालती हैं, तो अब की बार भर्तियां बहुत सारी आएंगी समूह गय की। पहले मैं आपको साफ करना चाहता हूं कि ये पुलिस के लिए आवश्यक नहीं है। अगर आप ये कहें कि भाई यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जरूरी है, नहीं, ठीक है, तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए अनिवार्य नहीं है ये। ठीक है। समूह गय यानी कि जितनी भी भर्तियां होती हैं 4600 ग्रेड पे की, ठीक है, 4600 ग्रेड पे, 4200 ग्रेड पे, ठीक है, जो एसआई का होता है, ठीक है, 2800 ग्रेड पे, 2400, 2000, ठीक है, तो चपरासी वगैरह को इसमें शामिल नहीं करते, एमटीएस वगैरह को। ठीक है, तो ये जितनी भी वैकेंसी यहाँ निकाली जाती हैं कि भाई सप्लाई इंस्पेक्टर है, फूड इंस्पेक्टर है, ठीक है, परिवहन विभाग में भर्तियां हैं, क्लर्क वगैरह की हैं, ठीक है, शैक्षणिक विभाग में है, ठीक है, विद्युत विभाग में है, या नलकूप ये जो होता था सिंचाई विभाग में है, जितनी भी भर्तियां होती हैं यहाँ पे, ये सभी इसी से होंगी बच्चों। किससे? यूपी ट्रिपल एस सी पैट से। ठीक है। अब आपके लिए जरूरी क्या है? आपके लिए ये जरूरी है कि सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूं कि पैट नौकरी के लिए जरूरी है आजकल यूपी में। ठीक है। 80% मार्क्स लाना भी आपके लिए जरूरी है। 100 नंबर का पेपर होता है तो 80+ नंबर लाने जरूरी हैं। ठीक है। अब इसके लिए सटीक रणनीति मैं बताने वाला हूं। एक बार मैं आपको ये बताऊं कि भाई जो चीजें हैं उसके बारे में हम ठीक से चलते हैं कि भाई जो एग्जाम डेट है, एग्जाम डेट बच्चों, एग्जाम डेट है हमारी 18 सितंबर की। तो बहुत ज़्यादा समय बचा है नहीं, जुलाई तो ख़त्म ही हो लिया है। ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है, ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है। जैसे पिछली बार का एग्ज़ाम, ठीक है, 2 शिफ्टों में हुआ था। ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है, 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ था पिछली बार का। ठीक है। क्योंकि फॉर्म ज़्यादा डाले जाएंगे इस बार भी, 25 लाख के आसपास। पिछली बार 18 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। अब बात कर लेते हैं सभी चीज़ों की। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हुए थे वो 28 जून से हुए थे। अंतिम तिथि 27 जुलाई होगी। ये फीस जमा करने की तारीख होगी बच्चों। ठीक है। ये बता दिया है कि जो पिछली वाला पैट था, जो पैट था 2021 वाला, वो 28 अक्टूबर 2022 तक रहेगा आपका। यानी कि रिजल्ट आने के 1 साल तक वो मान्य रहता है। उस दौरान जो भी भर्ती निकलेगी, ठीक है, तो आपके पैट के स्कोर पर विचार किया जाएगा। अगर आपका स्कोर ठीक ठाक है तो आप वहां आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात यह है, ये बात मैं बता चुका कि भाई समूह गय की जो समस्त भर्तियां होती हैं, ठीक है, उनके लिए पैट जरूरी है। कुछ समूह ख की भी भर्तियां हैं इनमें। ठीक है, ये पे स्केल वगैरह दे रखा है। उसके बाद में
ठीक है, उम्र है यहाँ 18 से 40, उम्र 18 से 40 है। ठीक है, उम्र 1 जुलाई से ली थी उन्होंने। उसके बाद में ये तुम्हारा फीस का हो गया, जब तुम्हारा लास्ट डेट होगी तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो 10th से है ये बच्चों, हाई स्कूल से। और क्या है यहाँ, हाँ, ये बात फिर से है कि भाई 1 वर्ष के लिए ये अनिवार्य होता है। जब 18 सितंबर को आपका एग्जाम होएगा, मान के चलो कि रिजल्ट दे देते हैं ये अक्टूबर या नवंबर में, ठीक है, तो मान के चलो कि 1 नवंबर को रिजल्ट दिया, तो 1 नवंबर 2023 तक आपका ये जो स्कोर है पैट का, ठीक है बच्चों, यही मान्य होगा। इस दौरान जितनी भी भर्तियां निकलेंगी, और सबसे ज़्यादा भर्तियां इस दौरान ही निकलेंगी, जैसा मैंने अभी बताया था कि चुनाव है 2024 में, और वो मार्च फरवरी में ही होएगा, फरवरी मार्च में, ठीक है, तो उससे पहले ही भर्ती आनी है। तो इस साल का ये जो पैट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली बार तो बच्चों को ज्ञान नहीं था, तो ऐसे बहुत बच्चे थे, हमने देखा था कि जो फॉर्म ही नहीं डाल पाए थे। अब के बार बच्चे सीरियस हैं इस चीज़ को लेके, ठीक है। हालांकि एग्जाम का जो लेवल है वो बहुत आसान है, उसी पे मैं चल रहा हूँ घूमते हुए। ये रहा, ये बच्चों हमारा सिलेबस है। जैसे हिस्ट्री जो है वो 5 अंक हैं बच्चों हिस्ट्री के, ठीक है, हालांकि 10 अंक बोलेंगे, ये भी है जो राष्ट्रीय आंदोलन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो ये 10 नंबर की तो हमारी हिस्ट्री है। सिलेबस यहाँ पे स्पष्ट है कि मौर्य वंश है, ठीक है, मौर्य वंश में भी सम्राट अशोक के बारे में है, गुप्त वंश में समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में है, ठीक है ना। तो ये चीजें यहाँ स्पष्ट कर रखी हैं कि हर्षवर्धन के बारे में, जो वर्धन वंश के होते थे, ठीक है। राजपूत काल है, सल्तनत काल है, यानी कि दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य है, मराठा है। तो सिलेबस आप देखेंगे स्पष्ट है, बहुत ही कम है ये पढ़ने के लिए अगर आप देखेंगे इसको, ठीक है। भूगोल है बच्चों, भूगोल में भी सिलेबस स्पष्ट है कि क्या क्या आपको पढ़ना है, नदियों के बारे में पढ़ना है, सारी चीजें हैं, वनों के बारे में पढ़ना है। उसके बाद में इकोनॉमिक्स है बच्चों, ठीक है, ये अर्थव्यवस्था आ गया, 1947 से 1991 तक सारी चीजें यहाँ स्पष्ट हैं। कृषि सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, जीएसटी के बारे में भी है, ठीक है। ये फिर कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, यहाँ सारी चीजें स्पष्ट हैं। सामान्य विज्ञान है बच्चों, 5-5 अंक के हैं ये सभी, ठीक है। अब ये है हमारा अर्थमेटिक बच्चों, तो अर्थमेटिक 5 क्वेश्चन आएंगे, वो स्पष्ट है, ठीक है, कि क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन है, पूर्ण संख्याएं हैं, परसेंटेज है, ठीक है, साधारण अंक गणितीय समीकरण है, वर्गमूल और घनमूल है, यानी कि स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, घातांक और करनी है, एवरेज है, ठीक है। उसके बाद में हिंदी के 5 हैं, अंग्रेजी भी 5 है, ठीक है। ये है हमारा रीजनिंग, सिलेबस स्पष्ट है, 5 क्वेश्चन है, ठीक है। ये बच्चों करंट अफेयर्स के 10 हैं। तो पिछली बार यहाँ करंट अफेयर्स ने मुख्य भूमिका निभाई थी बच्चों के स्कोर में, इसको ढंग से देख लेना आप। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन 2-3 जो है बड़े ठीक ठाक पूछे थे। उसके बाद में आते हैं बच्चों, ये हमारा स्टैटिक हो गया, ठीक है, सामान्य जागरूकता। तो जीएस अगर हम ये जोड़ें तो पूरा जीएस का आप ये जोड़ेंगे तो 50 नंबर की जीएस है, 50 क्वेश्चन जीएस के हैं, ठीक है जी। उसके बाद में आता है बच्चों ये पैसेज है, ठीक है, पैसेज है, पैसेज आपके 5-5 के 2 हैं, यानी कि 10 नंबर का पैसेज है। तो हिंदी टोटल 15 का हो गया, और यह आ गया हमारा ग्राफ, ठीक है, 2 ग्राफ हैं 10 नंबर के। तो मैथ भी अब 15 का पहुंच गया है बच्चों, और ये तालिका भी है इसमें, ठीक है। तो मैथ इस हिसाब से तो अब हो गया हमारा 25 का, ठीक है, तालिका। ये भी जो डीआई है, डीआई, ठीक है, तो डीआई आपको ढंग से करके जाना है, तो 20 नंबर तो आपको डीआई के ही मिलेंगे, ठीक है। अब वापिस आते हैं उसी बात पे कि बच्चों 80+ स्कोर कैसे करें। अब हम करते क्या हैं कि जब हम पढ़ रहे होते हैं, कि चाहे हम ऑफलाइन पढ़ रहे हों चाहे ऑनलाइन पढ़ रहे हों, तो चीज़ों को हम विस्तार से पढ़ते हैं। विस्तार से मान के चलो कि गणित ही हम शुरू कर रहे हैं, तो नंबर सिस्टम से हमने शुरू कर दिया, और नंबर सिस्टम में भी हम पढ़ते हुए चले गए कि बच्चों इकाई अंक पढ़ा हमने, फिर फैक्टर्स पढ़े, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा हमने, ठीक है। उसके बाद में बच्चों हमने, कहने का मतलब है कि बहुत सारी चीज़ें उसमें हमने पढ़ ली, ठीक है, एपी जीपी जन क्या क्या हमने उसमें पढ़ गया। हमें ये देखना है कि भाई जो हमारे सिलेबस में है वही हमें पढ़ना है, जो हमारे सिलेबस में है वही हमें पढ़ना है, फालतू की चीज़ें हमें पढ़नी है नहीं। क्योंकि पिछली बार एग्जाम में ये देखा गया कि ऑफलाइन एग्जाम हुआ था, ये चीज़ उसमें नोट करी गई कि जो सिलेबस में था उससे बाहर वो बिल्कुल भी गए नहीं है, उससे बाहर बिल्कुल भी वो गए नहीं है। तो बच्चों बिल्कुल हमें सिलेबस के आधार पर चलना है, फालतू की बातें हमें पढ़नी ही नहीं है। जैसे हम देखें कि भाई हमारा अर्थमेटिक का जो सिलेबस है, ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं वहाँ पे 2D 3D हम पढ़ रहे हैं बच्चों, वहाँ पे एल्जेब्रा पढ़ रहे हैं हम, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, वो हमारे सिलेबस में ही नहीं है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें चलना है कि भाई हम पढ़ रहे होते हैं कहीं ऑफलाइन में, मान के चलो ऑनलाइन ही हम किसी से गणित पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हर चैप्टर को हमें पढ़ना है अगर ये एग्जाम हमें देना है। और ये चीज़ें तुम्हें जीएस के साथ में भी करनी है, हिंदी के साथ में भी करनी है, रीजनिंग के साथ में भी करनी है। सिलेबस को ध्यान में रख के हमें पढ़ाई करनी है, सिलेबस को ध्यान में रख के हमें पढ़ाई करनी है। ऑफलाइन हमारा एग्जाम है, ठीक है।
अपने गोल पर निरंतर हमें फोकस रखना है। ठीक है, अगली बात, ठीक है, जैसा आप ये देख रहे हैं स्टैटिक जीके है बच्चों ये, ठीक है, भारत के पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ना है, ठीक है, कैपिटल होगी, करेंसी होगी, ठीक है, स्टेट हो गए, केंद्र शासित प्रदेश हो गए, तो उन्हीं चीजों को हमें पढ़ना है, बेफालतू की चीज हमें बिल्कुल नहीं पढ़नी है। ठीक है, नहीं तो जीएस का तो बहुत बड़ा विस्तार है। फिर एक चीज और यहाँ पे दी गई है कि एनसीईआरटी के आधार पे हमारा सिलेबस होगा, और हाँ नेगेटिव मार्किंग भी है बच्चों 1/4 की। ठीक है, बहु ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की। ठीक है जी, एग्जाम डेट 18 सितंबर में आपको बता ही चुका हूं। तो ये अपने आप में बहुत ही जबरदस्त चीज रहेगी। अगर आप पैट निकाल पाते हैं, 80+ आपके नंबर आते हैं, तो जितनी भी भर्तियां इस दौरान होंगी, जैसे यूपी फॉरेस्ट गार्ड में दरोगा की भी भर्ती आने वाली है बच्चों, कांस्टेबल की भी आएगी, ठीक है, विद्युत विभाग में भी भर्ती आएंगी, साथ के साथ में आपकी ये जो शिक्षा विभाग है, ठीक है, ये क्लर्क वगैरह की जितनी भी भर्ती आती हैं, या परिवहन विभाग में ये क्लर्क वगैरह की जितनी भी भर्ती आती हैं, नलकूप ऑपरेटर वगैरह की ये जो भर्तियां हैं, ये सारी भर्तियां इस साल पेंडिंग में हैं। ठीक है, वो मैं यहाँ लगाया नहीं, हमने वो कटिंग लगाया नहीं है, नहीं तो अखबार का कटिंग भी मैं डाउनलोड करके रखा हुआ था, 3-4 दिन पहले ही आया था कि भाई भर्तियों के बारे में एक ब्यौरा दिया था। ठीक है, कि भाई इतनी यही उत्तर प्रदेश अधीनस्थ ये जो है अपना यूपी SSSC जो है, तो उसने बताया था कि भाई इतने पद अभी खाली हैं विभागों में। तो बहुत सारी भर्तियां हैं बच्चों, ठीक है, बहुत सारी भर्तियां हैं, तो आपको लगे रहना है। अब ये कि चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, ठीक है बच्चों, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। क्यों? कि इसमें थोड़ा सा योगदान हमारा भी रहेगा कि ये जो 80% मार्क्स लाएंगे आप, 80% प्लस मार्क्स, ठीक है, उसके लिए करेंगे क्या कि गणित में कंप्लीट पढ़ाऊंगा। ठीक है, कंप्लीट यानी कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 1 तारीख से क्लासें लाइव हो रही हैं यूट्यूब पे, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, और जिसमें मैं डीआई भी पढ़ाऊंगा बच्चों, डीआई। उसके साथ साथ ही, हालांकि पिछली बार भी मैंने पढ़ाया था, ठीक है, रीजनिंग में कंप्लीट कराऊंगा आपकी, ठीक है, हिंदी कंप्लीट कराई जाएगी आपकी, जो हिंदी है बच्चों, हिंदी कंप्लीट कराई जाएगी भानु सिंह चौहान द्वारा। ठीक है, जीएस, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ाई जाएंगी। अंग्रेजी है, जैसा अंग्रेजी तो हम नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, इंग्लिश का टीचर हमारे पास में नहीं है। तो बाकी ये जो सिलेबस है, यानी कि जो 95, 100 में से 95, तो 100 में से 95% जो है हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो हालांकि पढ़ाया हुआ है, एक तो चीज़ ये होता है कि लाइव आके पढ़ाना, और एक चीज़ ये होता है कि पढ़ाया हुआ। मेरे लिए तो ज़्यादा फर्क है नहीं, ये जो नए बच्चे होते हैं, तो बच्चों आप इन चीज़ों में फ़र्क करते हैं। ठीक है, वो तो वही बातें होती हैं, पहले भी पढ़ा दिया या फिर से पढ़ाना, कोई खास फर्क आता नहीं है। ठीक है, वही बातें होती हैं, कंपटीशन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो वही पिछले साल वाला ही कंपटीशन रहने वाला है। ठीक है, तो चलो बच्चों, हाँ, आवेदन जो फॉर्म है उनकी संख्या तो बढ़ेंगी, उनकी संख्या तो बढ़ेंगी, पर ये नहीं है कि भाई हाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, वही कंपटीशन है लगभग। तो बच्चों 80% स्कोर अपना सुनिश्चित करो अगर आपको जॉब लेनी है। ठीक है, और ये एक प्रकार से प्री परीक्षा ही है। ठीक है ना, ये तो आपको ये करने के बाद में, इसको डालने के बाद में ये मत सोचो कि आपको नौकरी मिल जाएगी। ठीक है ना, इसको पास करने के बाद में आपको नौकरी नहीं मिलने वाली, इसको क्वालिफाई करने के बाद में आपको नौकरी नहीं मिलने वाली। ठीक है, जैसे जॉब निकलेंगी, जैसा अभी आप जान रहे थे कि भाई 8,000+ जॉब निकली हुई है राजस्व लेखपाल की, अब तो एग्जाम ही है 31 तारीख को। ठीक है, 2-4 दिन बाद। तो वही लोग आवेदन कर पाए हैं जिनका स्कोर 70+ था, जिनका स्कोर 70+ था। तो ऐसे ही आप आवेदन कर पाएंगे आगे के जितने भी पद यहाँ पे निकलेंगे बच्चों। ठीक है, और वो मेरिट के आधार पर होएगा। समझ पा रहे हैं आप? तो चलिए, जुड़ने के लिए धन्यवाद बच्चों। जय हिंद। ठीक है, ज़्यादातर बातों पे मैंने चर्चा की है, फिर भी 1-2 बात अगर मैं भूल गया हूँ तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ठीक है बच्चों, तो बाय, जय हिंद, जय भारत।